प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 48 शुरू करने जा रहे हैं, जो है भिवानी आश्रम के लिए प्लॉट मना करना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जब हुजूर साहेब दिनोद डेरे में आश्रित हुए थे, तब उस समय अपने दिनोद आश्रम के अलावा बस 2 और अन्य आश्रम थे, जो कि एक अंटा में था और दूसरा दादरी शहर में स्थित था। प्यारी साध संगत जियो, उस समय बड़े महाराज जी की बहुत प्रबल इच्छा थी कि भिवानी शहर में भी अपना आश्रम बने और वहाँ खूब सत्संग हो। बड़े महाराज जी को अपने गुरु अरमान साहिब से भी हुक्म मिला था कि वह भिवानी शहर में भी एक आश्रम बनाए। बस बड़े महाराज जी का उसी दिन से यह सपना था कि वह अपने सतगुरु को दिए हुए वचन को पूरा करे। बड़े महाराज जी के काफ़ी वर्षों के प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी कारण से भिवानी आश्रम की जगह के चुनाव में कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भिवानी में आश्रम निर्माण का अवसर पुनः आया, जब दार्जिलिंग का एक व्यापारी जो बड़े महाराज जी के शिष्य थे, वह बड़े महाराज जी के पास अपनी एक अरदास लेकर आया। दार्जिलिंग के सेठ ने बड़े महाराज जी को बताया कि उसके पास भिवानी शहर के अंदर एक प्लॉट है जो काफ़ी वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। उसने बड़े महाराज जी से विनती की वह यह प्लॉट दे देगा, जिस पर ट्रस्ट एक छोटा सा आश्रम बना लेगा, जिससे सभी सत्संगी भिवानी शहर के बीचों बीच इकट्ठा होकर सत्संग का लाभ उठा पाएंगे। प्यारी साध संगत जियो, भिवानी शहर में आश्रम निर्माण के सपने की पूर्ति की इस खबर ने सभी के दिलों में एक खुशी, उमंग और आनंद की लहर दौड़ा दी। बड़े महाराज जी ने भी उस सेठ की सेवा को स्वीकार किया और हर्षित हुए, क्योंकि उनको अपने गुरु साहेब के वचनों को पूरा करने का अवसर वर्षों के इंतजार के बाद मिल गया था। प्यारी साध संगत जियो, इस प्रस्ताव रखने के बाद कई दिन बीत गए और बड़े महाराज जी के इस भेंट के बाद उस दार्जिलिंग वाले सत्संगी की तरफ से ना तो कोई खबर आई और ना ही उसकी तरफ से कोई आश्रम में संदेशा आया। जब इस बात को काफ़ी दिन हो गए तो बड़े महाराज जी ने हुजूर साहेब को बोला कि उस भाई को फ़ोन कर के पता लगाएं कि क्या बात है, अब उसके इस सेवा के प्रस्ताव को आगे कैसे और कब बढ़ाना है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहेब जी ने जब उस सेठ को फ़ोन मिलाया और पूछा कि भिवानी प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए कैसे आगे बढ़ें, तो सेठ ने थोड़ा निरुत्साहित रवैया प्रकट करते हुए जवाब दिया कि हाँ भाई साहब, अभी उस प्लॉट को जल्द ही कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं। हुजूर साहेब जी ने अपनी इस फ़ोन पर हुई वार्तालाप को बड़े महाराज जी के साथ साझा किया, तो उन्होंने कुछ दिन और प्रतीक्षा करने को कहा। हुजूर साहेब के इस फ़ोन संवाद के बाद कुछ दिन और बीत गए, पर दार्जिलिंग वाले सेठ की तरफ से फिर कोई खबर नहीं आई। प्यारी साध संगत जियो, पहले आए बीते हुए मौक़ों की तरह इस बार भी जब शुभ कार्य में विलम्ब होता दिखा, तो बड़े महाराज जी ने फिर हुजूर साहेब को बोला कि अब की बार फिर पता करो कि कई दिन हो गए हैं सेठ की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहेब ने हुक्म के अनुसार फिर दार्जिलिंग फ़ोन किया, तो एक बार फिर से जवाब मिला कि अभी थोड़े दिनों में देखते हैं, कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। सत्संग घर से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बात को इतना अरुचि पूर्वक लेते देखकर हुजूर साहेब को उस सेठ का स्वभाव नहीं भाया। उनको उस वक्त थोड़ा गुस्सा चढ़ा, पर उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। प्यारी साध संगत जियो, जब इस दूसरे फ़ोन पर बातचीत को भी काफ़ी दिन गुजर गए और दार्जिलिंग से कोई खबर नहीं आई,
तो बड़े महाराज जी को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने फिर से हुजूर साहिब जी से पूछा कि सेठ से पता करो कि क्या गड़बड़ है। इस बार जब हुजूर साहिब ने दार्जिलिंग फ़ोन मिलाया तो हुजूर साहिब ने थोड़ा सख्त आवाज़ में उनसे बात करी और उनसे पूछा कि आप हमें स्पष्ट रूप से बता दें कि आपके मन में क्या है। आपको वो जगह देने का वादा किए हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। क्या आपको वो जगह देनी है या फिर हम आश्रम के लिए कोई और जगह देखना शुरू करें। प्यारी साध संगत जियो, इस बात को सुनकर दार्जिलिंग के सेठ ने अहंकार पूर्वक जवाब दिया, मास्टर जी जाओ जाओ, ले लो जगह, जहां आपको मिलती है वहां ले लो। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने उस वक्त गुस्से में तो फ़ोन काट दिया, लेकिन बाद में वह चिंतित हो गए कि उनके अधीरता के कारण एक महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। अब अंदर से उनको तरह तरह के ख्याल चिंतित करने लगे कि वो बड़े महाराज जी को कैसे बताएंगे कि जिस बात के लिए सभी इतने उत्साहित थे वह मौका भी अब हाथ से निकल चुका था। हुजूर साहिब को एक अन्य चिंता यह भी थी कि आश्रम में जो लोग उनके पहले से ही विरोधी हैं, अब उनको एक नया अवसर मिल जाएगा उनको अपमानित करने का, और कहीं वे सब इस बात का बतंगड़ न बना दें। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे बड़े महाराज जी को ये निराशाजनक खबर सुनाई और वे परेशान न हों, इसलिए उन्होंने बड़े दृढ़ता से उनको आश्वासन देते हुए कहा, महाराज जी आप चिंता नहीं करो, ऐसे न जाने कितने प्लॉट मिलेंगे, हमें ऐसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं है जो इतनी बेमन से दी जा रही हो। बड़े महाराज जी को आश्वासन देने के बाद हुजूर साहिब जी ने मन ही मन अरदास की, जल्द से जल्द आश्रम के लिए कोई न कोई जगह मिल जाए, नहीं तो जब तक नई जगह का चयन नहीं होगा तब तक सब उन्हें यही ताना मारेंगे कि उनकी वजह से शुभ कार्य में रुकावट आई। प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु अपने शिष्यों की हमेशा लाज रखते हैं। हुजूर साहिब जी ने बड़ी साफ नीयत से उस प्लाट के प्रस्ताव के बारे में अंतिम निर्णय की मांग की थी, इसलिए हुजूर साहिब जी के साथ भी कबीर साहिब जी के यज्ञ जिसमें परमात्मा ने उनकी साख बचा ली थी, कुछ ऐसी ही अनुभूति पुनरावृत्ति हुई। इससे पहले कि आश्रम में इस बात का कोई मुद्दा उठाता, एक बहुत ही बेहतरीन प्लॉट जो कि भिवानी शहर के मुख्य सड़क और शहर के बस स्टैंड के बहुत ही नज़दीक था, उसकी बिक्री का प्रस्ताव लिए एक व्यक्ति आश्रम में बड़े महाराज जी से मिलने आया। शहर की इतनी प्रमुख जगह को देखकर बड़े महाराज जी ने भी तुरंत हाँ कर दी। प्यारी साध संगत जियो, आज उसी स्थान पर एक नायाब और आधुनिक आश्रम खड़ा है जो कि भिवानी शहर की पहचान भी बन गया है। जिस निर्णय पर हुजूर साहिब कभी चिंतित थे, उसी निर्णय को लोगों ने सतगुरु की मौज के रूप में देखते हुए हुजूर साहिब का आभार व्यक्त किया। उन्होंने माना कि यदि हुजूर साहिब ने दार्जिलिंग के सत्संगी के उस तंग गलियों में स्थित प्लॉट को मना न किया होता तो आज आश्रम के लिए इस उत्कृष्ट स्थान का अवसर नहीं मिल पाता। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब का फैसला आगे चलकर भिवानी आश्रम के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी बना और उनके बड़े महाराज जी को कहे वचन कि ऐसे ना जाने कितने प्लॉट आ मिलेंगे भी सिद्ध हुए। आश्रम के निर्माण के लिए पहला प्लॉट खरीदने के बाद उस प्लॉट से सटे पड़ोसी प्लॉट के मालिकों ने ट्रस्ट को अपनी ज़मीन को ट्रस्ट को बेचने का प्रस्ताव किया। इस बात को लगभग 40 वर्ष बीत गए हैं और तब से अब तक भिवानी आश्रम के साथ 2 लाख से अधिक वर्ग मीटर के इमारती क्षेत्र का महान अध्यात्म केंद्र का रूप धारण कर चुका है। प्यारी साध संगत जियो, इस आश्रम से सटे पड़ोसी प्लॉट के मालिकों का अपनी ज़मीनों को आश्रम को बेचने के लिए प्रस्तावित करने का सिलसिला
आज तक नहीं टूटा है और अनुमान हर 2-3 साल में आश्रम में कोई न कोई नया प्लॉट खरीद कर अपने क्षेत्र को विस्तृत करता रहता है। राधा स्वामी।